इक्वेशन कह रहा है एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। देखो ये तीनों पैरेलल लाइन है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। पी और क्यू ट्रांसवर्सल से ये इंटरसेक्ट हो रही है तीनों पैरेलल लाइन। और क्या हो रहा है, सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी। इक्वल इंटरसेप्ट ए बी का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर है, यानी कि ए बी और बी सी बराबर होगा। ठीक है, ऑन पी, पी के ऊपर ए बी और बी सी बराबर कटा हुआ। शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF। आपको ये शो करना है Q पे DE और EFB जो है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट में काटा है किसने, LMN ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, ये गिवन है आपको। ठीक, और क्या गिवन है, AB जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, आपको जो प्रूफ करना है वो करना है DE बराबर EF। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब एक चीज समझो, ये जो मैंने भी उठाया है बुक से इमेज उठाई है, ये जो लाइन है एग्जाम में ये लाइन नहीं आएगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, AF जो है वो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख देना ज्वाइन AF। ठीक है, आपने ये ज्वाइन कराया। अब इसको ज्वाइन कराने से क्या हो रहा है कि एक ये जो पॉइंट है M पे भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, इस लाइन, ये लाइन M पे भी कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ACF क्या कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं जरा इसको, हमें जो प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ACF ट्रायंगल में आपको दिया क्या है, AB और BC बराबर दिया हुआ है, यानी B इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड, और क्या है, ये जो M है N से पैरेलल है, ये भी आपको पता है, M इज पैरेलल टू N। अगर M N से पैरेलल है तो क्या BG CF से पैरेलल नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब BG जो है वो CF से पैरेलल है। अब जो हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम का सेकंड पार्ट था जो कन्वर्स था, वो क्या कहता था, अगर ट्रायंगल की कोई एक साइड को पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है और उस पॉइंट से जो तीसरी साइड पे वो लाइन बना रहा है वो लाइन दूसरी साइड से पैरेलल है, तो तीसरी साइड को भी वो लाइन बाइसेक्ट करेगी, यही वो कहता था। तो इसका मतलब देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, है ना, जिसका मतलब क्या होगा, AG बराबर GF। कोई दिक्कत। अब आइए दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में AFD में। नाउ इन ट्रायंगल AFD, इस ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हो तो अभी आपने प्रूफ किया है कि G जो है वो AF का मिड पॉइंट है ना, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, है ना। और क्या है जी, ये मिड पॉइंट AF का है, और M जो है वो L से पैरेलल है, ये भी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर M L से पैरेलल है तो GE AD से पैरेलल होगा। यस, GE इज पैरेलल टू, तो अगर ऐसा हो गया तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF, दैट इज DE इज इक्वल टू EF, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख देना, हेंस L M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q। ठीक है,
डीई और ईएफ इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, किस पे? इस क्यू लाइन पे। ठीक, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, है ना। P AB का, Q BC का, R CD का और S जो है वो DA का मिड पॉइंट है। AC इज अ डायगोनल, AC जो है वो एक डायगोनल है। यू हैव टू शो दैट दिस SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, देन यू हैव टू शो दैट SR जो होगा वो हाफ होगा AC का। ठीक है, उसके बाद प्रूफ करना है दैट PQ is equal to SR, then you have to prove that PQRS is a parallelogram. In triangle ADC, ठीक है, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC। ठीक है, अब दो पॉइंट अगर दो लाइन के किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट होते हैं तो उससे जो बन रही लाइन होती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC, ठीक है, एंड SR is equal to हाफ AC। ठीक, सेकेंड पार्ट पे अगर हम आते हैं, PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करना है, तो इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint theorem, क्या हो गया जी? PQ जो हुआ वो पैरेलल हुआ AC से एंड PQ जो हुआ वो AC का हाफ भी हो गया, लेकिन SR था AC का हाफ तो, है ना, बट SR बराबर हाफ AC, तो इसका मतलब क्या हो गया? PQ जो होगा वो SR के बराबर होगा। फिर उसने क्या पूछा है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। नाउ आफ्टर joining diagonal BD in similar way we can say that this PS is parallel to QR। ठीक है, अब since PS parallel to QR and PQ parallel to SR implies that PQRS is a पैरेललोग्राम। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व। अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। मान लो ये ABCD है, ये क्या है? ये एक रोम्बस है। इसका मिड पॉइंट, A का मिड पॉइंट क्या है? AB का मिड पॉइंट है P, BC का Q, इसका R और इसका S, ये मिड पॉइंट है। इनको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये जो PQRS बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है, ये आपको शो करना है। गिवन क्या है? गिवन है आपको ABCD इज अ रोम्बस। और क्या दिया है? ABCD एक अगर रोम्बस है तो, और PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC,
सी डी दिए रिस्पेक्टिवली। ठीक, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, डायगोनल मिला देते हैं ना। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अच्छा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन ना भी करूं ना तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अलग तरीके से। अपोजिट साइड से इक्वल प्रूफ हो जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी से। बट चलो देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है। क्यों बराबर है पता है ना, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। तो अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, तो ये भी इसके बराबर होगा। ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल रोम्बस के बराबर होते हैं। साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे ये दोनों साइड बराबर होगी। उसी तरीके से ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड बराबर हो गई। अपोजिट साइड से इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम तो बन ही गया। ठीक, उसके बाद तुम्हें करना क्या रह जाएगा, इसको प्रूफ एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो करा जाए, क्या करा जाए पहले, उससे करें मिड पॉइंट थ्योरम से ही करते हैं, ज्यादा दिमाग न लगाते हुए। ठीक है, हाँ, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करते हैं। चलिए, प्रूफ क्या है इसका, तो देखिए इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इन ट्रायंगल उधर से देखो ABC, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, PQ जो होगा वो पैरेलल होगा AC से और PQ जो होगा वो AC का हाफ होगा। अब इन दोनों से क्या चीज पता चल रही है, ये दोनों शो कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चल रहा है, PQ जो है वो SR से पैरेलल है एंड PQ जो है वो SR के बराबर है। ठीक, एक आपका बन गया इक्वेशन 1। ये 3 इक्वेशन बनाऊंगा, तीनों से कहानी खत्म कर दूंगा। फिर आइए ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, क्या है जी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर फटाफट फटाफट लिखते ही जाना है, लिखना है बस, थोड़ा इसमें थ्योरी ज्यादा। ठीक, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो यहां से क्या हो जाएगा, यस, QR जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD से और QR जो है वो हाफ भी हो जाएगा BD के। कोई दिक्कत? फिर क्या है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में अगर देखें तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA। तो इसका अर्थ हुआ PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ BD। अब इन दोनों से क्या हो गया जी, जो QR है वो पैरेलल हो गया PS के और QR जो है वो PS के बराबर हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब 2 चीजें मेरे पास ये आ गई। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, हेंस फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2 PQRS is a पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अब एक एंगल, इसमें से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो आइए करा जाए जरा। इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला SDR और एक ट्रायंगल ले रहा हूं PBQ। कोई दिक्कत? ले लू PBQ एंड ट्रायंगल PBQ। देखिए ये जो SD साइड है, ये वाली, ये जो SD साइड है ये PB के बराबर होगी। क्यों होगी? साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, क्योंकि AD और AB बराबर है तो इन दोनों के हाफ भी बराबर होंगे। ठीक, सेंस लिखो उसको कि इसको जरूरत नहीं है, समझ अंडरस्टूड है, ठीक है। वो साइड ऑफ रोम्बस है, इसलिए SD बराबर PB हो गया। साइड्स ऑफ रोम्बस करके लिख देता हूं मैं। और फिर SR बराबर PQ अभी प्रूफ किया था। यस, अबव प्रूव्ड। और क्या है जी? DR बराबर BQ, ये भी साइड्स ऑफ रोम्बस है। कोई दिक्कत जी? तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल SDR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ बाय साइड 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 रो। कोई दिक्कत? अगर ऐसा हुआ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? ठीक, तो लिख दीजिए। आपको सिर्फ इस देखो, मैं टारगेट लेके चल रहा हूं इन दोनों एंगल का। अगर मैं इनका एंगल का टारगेट लेके चल रहा हूं तो मैं क्या कोशिश करता हूं, सिर्फ इसी एंगल को लिखता हूं, उसको छोड़ देता हूं, उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो एंगल SRD इज इक्वल टू एंगल PQB हो जाएगा। एंगल SRD इज इक्वल टू एंगल PQB, CPCT। ठीक है, अब क्या किया जाए जी? अभी सरदर्दी खत्म थोड़ी हुई है। अब लीजिए दूसरा ट्रायंगल। नाउ इन दिस ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल के सिर्फ मैं बात करूंगा। इन ट्रायंगल RCQ, RC बराबर CQ है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल RCQ बराबर एंगल एंगल CRQ बराबर एंगल CQR हो जाएगा। यस, एंगल CRQ बराबर एंगल CQR, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास अभी रह ही रहा था। ठीक है, अब देखिए अब कितना मजा आने वाला है यहां से। अब इतनी सारी चीजें हमारे पास निकल गई। नाउ आइए जोड़ा जाए इसको। एंगल DRS प्लस एंगल SRQ। ठीक है, इस SRQ को मैं सिर्फ एंगल R मान लूं, इसको मैं सिर्फ एंगल R मान लेता हूं और इसको सिर्फ एंगल Q मानूंगा मैं। ठीक है, तो देखो एंगल DRS प्लस एंगल R, एंगल DRS प्लस एंगल R प्लस एंगल SQRC बराबर 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक ही लाइन पे है ना। ठीक है, एंड एंगल सेम इस तरफ भी अगर मैं बात करूं तो एंगल BQP, एंगल BQP प्लस एंगल Q प्लस एंगल CQR बराबर 180 डिग्री। लीनियर पेयर। अब ये दोनों 180 के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
तो एंगल डी आर एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू आर सी बराबर एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल सी क्यू आर। ठीक है, अब डी आर एस और बी क्यू पी बराबर है। ये देखिए डी आर एस एस आर डी और पी क्यू बी ये दोनों बराबर है, तो ये और ये कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्यू आर सी और सी क्यू आर भी बराबर है ये रे, तो क्या बच गए, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों बच गया। नाउ एज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, which implies that angle R plus angle Q is equal to 180 degree, co-interior axiom लगेगा ना। अब ये दोनों के दोनों तो बराबर ही है, एंगल R प्लस एंगल R बराबर 180, तो एंगल R कितना आ जाएगा 90 डिग्री। Therefore PQRS is a parallelogram with an angle of 90 degree. Hence, PQRS is a rectangle.